आज तो आजादी का दिन है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन परमेश्वर ने हमारे भारत देश को आजाद किया। कितने साल हो गए आजादी को? 79। कुछ दिन के बाद 100 भी आ जाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ओके, सबसे पहले बोलिए आप बहुत आशीषित हैं और आप बहुत सुंदर हैं। बोलिए मैं आशीषित हूँ। आमेन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारी सिस्टर सिल्वी ने कहा था कि सिस्टर सरमन छोटा देना, लेकिन प्रभु ने तो कुछ और ही कह दिया है। ओके, परमेश्वर की मर्जी के आगे हमारी कुछ नहीं चलती है ना। ओके, आज हम लोग को परमेश्वर ने वचन दिया है, हर उन चीजों को जो आपके लिए असंभव है, आपके जीवन के उस मरे हुए स्थिति को परमेश्वर जीवित और संभव करने जा रहा है। बोलिए प्रभु मेरे जीवन में हर असंभव चीजों को और मरी हुई चीजों को जीवित करने जा रहा है यीशु के नाम में। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आइए हम लोग खोलेंगे दूसरा राजा की किताब। आप लोग भी खोल सकते हैं दूसरा राजा की किताब अध्याय 4। मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। 4 का 8 से लिखा है, एलिशा और सुनेमिन वासी धनी स्त्री। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेमिन को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी सी उपरोटी कटोरी बनाए और उसमें से उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस ऊपरी कटोरी में टिका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, सुन, सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो उसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसको कोई लड़का नहीं है और उसका पति क्या है? बूढ़ा है। इन दिनों हमारा परमेश्वर बच्चों के विषय में बहुत बात कर रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बैप्टिस्ट 5 महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है। प्रभु को महिमा मिले। उसने कहा उसको बुला ले और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पे खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। कितने रिसीव करते हैं? यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं है, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, ये लॉन्ग स्टोरी है, मैं इसको शॉर्ट करूंगी। बाइबल बताती है एलिशा कौन था? परमेश्वर का भक्त था, वो अभिषिक्त था, है ना। परमेश्वर का आशीष और एलिया का सामर्थ्य इसके अंदर था। प्रभु को बहुत महिमा मिले। यहाँ एक ऐसी स्त्री है जो परमेश्वर को नहीं जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परमेश्वर के भक्तों के विषय में इसने सुन रखा था। बाइबल बताती है कि जब भी एलिशा उधर से जाता था, ये स्त्री का फैमिली हमेशा उसको क्या कहते थे? रोटी खिलाते थे। आपको पता है, जब परमेश्वर के दास दासी आपके घर पर आते हैं ना, आपके घर के बरकत के दरवाजे ओपन हो जाते हैं, बॉन्डेजेस टूट जाते हैं कदम रखते ही। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और ये जो एलिशा था परमेश्वर का बहुत अभिषिक्त दास था।
इस स्त्री की घटना ये है कि क्या एक सुनिमीन स्त्री है, मतलब ये इजरायली भी नहीं है, अन्य जातियों से। हाँ, बाइबल बताती है। इसके वहां से डेली एलिशा क्या करता था, गुजरता था, जाता था, और जब भी जाता था ये इसका फैमिली उस परमेश्वर के भक्त की क्या करते थे, सेवा टहल करते थे। आपको पता है, जब आप परमेश्वर के दास दासियों का, फादर हो, पास्टर हो, पादरी हो, सिस्टर हो या ब्रदर हो, आपके घर वो जब जाते हैं, आप एक गिलास ठंडा पानी भी देते हो ना, तो उसमें भी आशीष है, उसमें भी आशीष है। ये प्रतिदिन देखो, ये स्त्री का मन में विचार आया, इस अन्य जाति की स्त्री मन में वह विचार आया कि ये व्यक्ति मुझे क्या लगता है, परमेश्वर का कोई भक्त लगता है, क्यों ना हम इसके लिए ऊपरी कोठरी बना दे। कितना अच्छा विचार है। आज हम ऐसा करते हैं क्या? अरे वो कैसे भी सेवा करे, हम क्यों करने जाए? उसके घर में दाना पानी हो ना हो, हमें से क्या मतलब, फादर बीमार हो, सिस्टर बीमार हो, हमें क्या मतलब? हाँ जी। लेकिन बाइबल यहाँ हमें सिखाती कि ये अन्य जाति की स्त्री में प्रभु ने ये मन को डाला, और उसने क्या क्या, एलिशा के लिए ऊपरी कोठरी बनाई, और उसमें क्या क्या रखा, एक कुर्सी रखी, एक खाट, एक मेज, कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वो उसके वहां जाए वो क्या करे, विश्राम करे। आपके घर में अगर परमेश्वर के जन रुकते हैं तो यूं ही नहीं रुकते हैं, कुछ तो होता है जो परमेश्वर तोड़ता है। हाँ, मुझे आज भी याद है वो घटना, जब मैं किसी के घर पर गई थी और वो लोग सोने नहीं सकते थे, और जब उनके घर पर मैं स्टे करी और उस स्टे करके वहां जब प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के बाद जब वहां से हम लौट गए, उस घर में शांति आ गई। परमेश्वर ने बॉन्डेजेस को तोड़ दिए, क्योंकि परमेश्वर के दास दासी के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक रहता है। वो अभिषेक आपके बंधन को, आपके जुओं को तोड़ देता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल बताती है ये स्त्री क्या है, अन्य जाति है, इसका पति क्या है, बूढ़ा है, पति बूढ़ा है। बुढ़ापे में बच्चे हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, बुढ़ापे में भी बच्चे को दे सकने में सक्षम है। ध्यान रखना शुभाला दीदी, परमेश्वर बात कर रहा है इस समय। इसके एलिशा के साथ एक और था, उसका चेला, क्या नाम था, गेहजी। गेहजी को सारी बातों को खबर रहता था। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, दूसरे के घर में क्या हो रहा है आपको पता हो ना हो, लेकिन उसको सब पता होगा। हाँ, कुछ कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, अन्नी ने क्या पकाया, अन्ना को पता ही नहीं, लेकिन दूसरे को पता लग जाता है। हाँ? बोलेगा देखो डोली ने तो चिकन बिरयानी बनाया है, और बोलेंगे अन्ना मेरी वाइफ कब चिकन बिरयानी बनाया, मैं तो आलू दम लेके आया था। हाँ, लेकिन उसको सब पता हो जाता है। कुछ लोगों की खासियत है ये कि दूसरों के जीवन को क्या करे, ताका झाकी करे, दूसरे के लाइफ को किस तरह से डिस्ट्रॉय करे, उसके एक एक छोटी छोटी खबर लेंगे कि प्रियंका ने क्या पहना है, कहीं काला कपड़ा तो नहीं पहना, कहीं पिंक तो नहीं पहन लिया। हाँ, पहन लिया कि नहीं पहन लिया, सिल्वी का बिरयानी अभी तक आ नहीं रहा है, कहाँ तक गया है? हाँ, ढूंढते रहेंगे, सवाल पे सवाल करते रहेंगे, ताका झाकी में लगे रहते। कुछ लोगों की फितरत यही होती है, जस्ट लाइक गेहजी की भी यही फितरत थी। ये एलिशा उसके सास को रखा था अपना सेवक के लिए, लेकिन गेहजी की आदत थी सब जगह थोड़ा 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 सबका बात को ले लेने का। एलिशा को पता नहीं था कि उसके घर में बच्चा नहीं है, लेकिन गेहजी को पता है कि उसके घर में बच्चा नहीं है। उसने इतनी आवभगत परमेश्वर के दास के की, तो एलिशा कहता क्या मैं तेरी बात राजा, प्रधान या सेनापति से करूं? लेकिन इस स्त्री को देखो, बड़ी विनम्रता से वो क्या कहती, नहीं प्रभु, मैं अपने लोगों के साथ ही खुश हूं। कई बार डियर पीपल ऑफ गॉड, बहुत कुछ आपके लाइफ में आएगा, पर आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या किसी और की ओर से। इसको सुनना पड़ेगा, आवाज को सुनना पड़ेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल बताती है कि इनकी आवभगत देखकर, इनकी सेवा को देखकर, देखो ये सुनिमीन स्त्री ने उसे कोई धन दौलत नहीं दिया, उसको स्टे करने के लिए एक कमरा ही दिया, एक रेस्ट करने के लिए एक बेड ही दिया। हाँ, उसने कुछ ऐसा नहीं किया उसके लिए, लेकिन फिर भी जो कुछ भी उसके लिए किया वो परमेश्वर के नजर में क्या था,
बहुत बड़ा था। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आपके घर में कभी भी फादर आए, पास्टर आए या सिस्टर ही जाए, अगर आप एक गिलास पानी भी देते हो ना, मैं सच कहती हूँ परमेश्वर उसका फल आपको देगा, वो आपको खाली नहीं रखेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ जी, प्रभु को महिमा मिले। लेकिन ये जो गेहजी था, ये क्या था? सब जगह का ताका झाकी और न्यूज को लेकर के रखने वाला। मतलब पता है, जब हम लोग प्रभु में नहीं थे तो कई बार हम अपनी मम्मी को क्या कहते हैं, मम्मी देखो बुआ आई है, नारद मुनि आई है, ऐसे बोलते थे बोलते थे सारी खबर लेके जाएगी अभी। हाँ, कुछ कुछ हम ऐसा करते थे, सच्ची, मैं आपको सच बता रही हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि बुआ सारा खबर लेगी, चाचा को बताएगी, दादी को बताएगी, बड़े पापा को बताएगी। तो हम लोग क्या बोलते थे, नारद मुनि आ गया, देखो सारे खबर लेकर के अभी सब जगह क्या करेंगे, फैलाएंगे। तो जस्ट लाइक गेहजी भी क्या था, सब बातों को, वो सबके घर के न्यूज को रखता था। अब एलिशा जो परमेश्वर का दास था, उसकी इतनी अवगत हो गई, प्रभु ने कहा उसके लिए कुछ कर, प्रभु ने कहा उसके लिए कुछ कर। अब बोलता है, गेहजी से पूछता है कि इसका क्या नहीं है जो इसके लिए हम करें। बोलता है कि सुनेमीन का क्या नहीं है, बाल बच्चा नहीं है। हो सकता है इस समय आप बहुत कमी घटी से गुजर रहे होंगे, हो सकता है आप कर्जों से गुजर रहे होंगे, हो सकता है आप किन्हीं ना किन्हीं समस्याओं से गुजर रहे होंगे, राइट? कोई ना कोई समस्या से गुजर रहे होंगे। लेकिन अगर परमेश्वर के दास दासी के आप अंडर में है, आप फेलोशिप में है, परमेश्वर आपके जीवन में उस डबल ब्लेसिंग को ला देगा। आज सुबह सुबह हमारी बेटी एमी ने मुझे बहुत अच्छा न्यूज दिया। उसने उस चीज को रिसीव किया था। आई थिंक सोरन आंटी के पास भी फोन आया था, आप लोग को मैं बताऊंगी। और मंडे के दिन में, सॉरी संडे के रोज में एमी को ऑनलाइन में कहूंगी कि वो टेस्टमनी भी दे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको पता है एमी जुड़े हुए ज्यादा दिन नहीं है, सोरन आंटी हमारे परिवार से इस तरह से जुड़े हुए ज्यादा दिन नहीं है। लेकिन जब हम लोग घोषणाएं कर रहे थे डबल ब्लेसिंग इंक्रीमेंट के लिए, खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारी बेटी एमी की लाइफ में वो हो गया, वो हो गया। 85 समथिंग 83 का कुछ सैलरी था, लेकिन उसको परमेश्वर ने 1,36,00,000 तक पहुंचा दिया। ये कैसे हुआ? उन्होंने ईश्वर की वाणी को पकड़ा। और जब मैं एमी के लिए घोषणा करती थी कि बेटा तेरे लाइफ में डबल 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 ब्लेसिंग आ रही, इंक्रीमेंट आ रही, उसने उसको रिसीव किया। आप भी जब उसको रिसीव करते हैं, खुदा बाप आपके जीवन में भी कर देगा। सिंधिया डेफिनेटली इसी मंथ है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रियंका तुम्हारा भी इसी मंथ है, प्रभु को बहुत महिमा मिले, हालेलुया। गेजी बोलते सुनो एलिशा, इसके पास क्या नहीं है, बच्चा नहीं है। क्या नहीं है दीदी? हाँ, क्या नहीं है सिल्वी? हाँ, शालिनी क्या नहीं है? एलिशा क्या नहीं है? क्या नहीं है? बच्चा नहीं है। बाइबल क्या कहता है यहाँ पर? क्या कहता है? क्योंकि उसका पति क्या है? बूढ़ा है। अब बुढ़ापे में बच्चा होना मुश्किल है, मेडिकली देखें, फिजिकली देखें, सब देखें तो क्या है? बहुत मुश्किल है। अब परमेश्वर ने बोला भाई मनोज को नई किडनी मिल गई। सुषमा भाभी बोलेगी मनोज तुम तो अभी बूढ़ा था, जवान कैसे हो गया? हाँ, जवान कैसे हो गया? हाँ, परमेश्वर बोलता है मैं तेरी सूखी हड्डियों में भी जान भर सकता हूँ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये स्त्री को एलिशा बुलाकर क्या कहता है? सुन, तुझे निश्चय क्या होगा? बेटा होगा। पर ये स्त्री अपनी कमजोरी को जानती थी, अपने पति की कमजोरी को जानती थी, अपनी परिस्थिति को जानती थी। हो सकता है आज आप भी अपनी परिस्थितियों को जानते हैं कि आपकी परिस्थिति क्या है, कर्जे में हो, बीमारी में हो, किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हो, बच्चे को लेकर, बेटे को लेकर, पति को लेकर, किसी भी प्रकार के। और उस समस्या को देखकर आपके मन में भी ये विचार आता है सिस्टर ने तो बोल दिया, लेकिन ये कैसे होगा? कैसे होगा? मेरा बच्चा तो इतना पीता है, मेरा पति तो इतना पीता है, कैसे वो ठीक होगा? सिस्टर ने तो बोल दिया 5 महीने में कुछ भी हो सकता है। एलिशबा शालिनी, हाँ, कुछ भी हो सकता है, सिस्टर ने तो बोल दिया। यहां पर ये स्त्री बोलती ये कैसे होगा? अपनी दासी को धोखा ना दे। सवाल है दीदी, अगर प्रभु ने बच्चा दिया है तो मजाले शैतान का कि कुछ भी कर दे। कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को।
प्रभु कहता है उससे के मैं उसके साथ खड़ा हूं, गर्भ का फल मैंने उसे दिया है। क्यों डॉक्टर की बात को सुनकर निराश होना? बच्चा कोई डॉक्टर ने नहीं दिया है, बच्चा किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। और जो परमेश्वर देता है उसे परमेश्वर सुरक्षित भी रखता है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये स्त्री क्या कहती है? हे मेरे प्रभु परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। क्या कह रहा? दासी को धोखा मत दे, क्योंकि वो अपने कंडीशंस को देख रही कि उसका पति क्या हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है, और कहीं ना कहीं उसकी भी एज उस तरह से नहीं होगी, इसलिए वो इस बात को कह रही है। लेकिन परमेश्वर आपके उम्र को नहीं देखता, परमेश्वर आपके हालात को नहीं देखता, परमेश्वर आपके शरीर की एबिलिटी को नहीं देखता। परमेश्वर क्या देखता है? कि तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे बेटे और बेटी हो। हमारा परमेश्वर हर साइंस को क्या किया है? फेल कर दिया है। हमारा परमेश्वर साइंस के हर काम को फेल किया है। और परमेश्वर के दास उसे कहता कि जा, तुझे एक पुत्र होगा। पुत्र आने वाला है, इलिशिबा आने वाला, शालिनी आने वाला है, सुवाला आने ही वाला है, डेफिनेटली आने वाला। श्वेता, बाइबल बताती है प्रभु के दास ने कहा और प्रभु के दास चले गए। और कुछ समय बीतने के बाद वसंत के महीने, कौन सा महीना? वसंत का महीना। और सारा को क्या बोला गया था? वसंत का महीना। ये वसंत का महीना बड़ा आशीष का महीना है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ऐसे तो प्रत्येक दिन हमारे लिए आशीष का दिन है। अभी प्रभु ने अगर कहा है कि विल्सन को ऊंचे ओहदे पर ले जाएगा तो ले ही जाएगा। लेकिन जो इस बात में रहता कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मैंने कल ही बोला, उनके विश्वास को शैतान ने क्या किया है? चुरा लिया। लेकिन जो ये कहते यस डैडी मुझे नई किडनी मिल चुकी है, मनोज भाई मेरी नई किडनी बन रही है, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, तो डिवाइन एंजल्स आपके ऑर्गन्स को बना रहे हैं, प्रभु उसको लेकर के आ रहा है। लेकिन आप ये कहोगे हाँ ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो दैट मीन्स अनीता दीदी शैतान ने उसको क्या कर लिया? तुम्हारे विश्वास को चुरा लिया। तो एलिशा ये क्या बोलते हैं? सुबाला दीदी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको फल दे सकता है, वो परमेश्वर 9 महीने तक आपके गर्भ के फल को लेकर भी जाएगा। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल बताती है कि इससे क्या हो जाता है? एक बेटा होता है। आगे की घटना हम जब पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखता है? जब लड़का बड़ा हो गया, देखो बच्चा भी आया, बुढ़ापे के एज में बच्चा भी आया। आगे कहता है जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपना पिता के पास लगने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको उसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसके माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। क्या हो गया? बड़ी दुख की बात है। पहले तो उसे बच्चा दे दिया, बुढ़ापा में बच्चा बढ़ गया, और जब बच्चा खेती में अपना बाप को मदद करने के लिए गया तो बच्चे की क्या हो गई? माँ के घुटने पर मृत्यु हो गई। यहाँ कुछ सीखने को भी आप लोग को बता रही हूँ, आगे के वचन में हम लोग जानेंगे। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप देख रहे हैं आपका भाई पी रहा, आपका पति पी रहा, कहीं से भी नहीं सुधर रहा, पर आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आपको प्रतिदिन बोलना, प्रभु ये आपका बेटा है, आपका संतान है, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई बनने से पहले वो किसका है? आपका है। आप उसको मार पीट के गाली गलौज करके नहीं सुधार सकते। गलतियां सबसे होती हैं, नो डाउट गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उस गलती को लेके, उसके पास्ट को लेके लड़ते रहना, इट इज नॉट गुड। उसे नहीं लड़ना है। आप पास्ट की बातों को खुदेरेंगे तो क्या बरकत आएगी? अगर घाव को खुदेरते रहोगी तो घाव सूखेगा? मुझे बताइए, बार बार पीछे ही देखोगे गाड़ी से तो क्या सेफली गाड़ी चला पाओगे? एक्सीडेंट होगी कि नहीं होगी? पर आप उस घाव पे दवा लगाकर उसको छोड़ देंगे, आप एक बार पीछे देख लिया और सीधे गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगी? नहीं होगी। हाँ जी, आगे देखते हैं। ये स्त्री देखो, बेटा मर गया, डॉक्टर ने बोला अबॉर्शन कराना पड़ेगा। सुन लो सुबाला, अभी तेरे ही लिए परमेश्वर कह रहा है।
उसने चढ़कर उसने क्या किया, तब उसने चढ़कर उसकी परमेश्वर के भक्त के खाट पर लिटा दिया। बच्चा को कहां लिटाया? जहां एलिशा ऊपर रूम में रेस्ट करता था, उसी रूम पर जाकर उसने अपने बेटे को क्या किया? लिटा दिया। और तब निकाल करके क्या उसने द्वार बंद किया, तब उतर आई। ये द्वार बंद करना परमेश्वर बार बार कहता है। अपने रूम में जा, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर। जो तेरे लिए असंभव तेरे परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। घुटने टेक, प्रार्थना कर। क्या है उससे? हे परमेश्वर, बच्चा तूने दिया है। डॉक्टर कुछ भी कहे, डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कहे, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना, पैरालिसिस, कैंसर, टीवी, क्या कुछ ना हो, आप कहिए परमेश्वर आप हीलर ऑफ द गॉड है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। मैं डॉक्टरों से भी ज्यादा मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, क्योंकि आप मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम डॉक्टर की बात पर तो तुरंत एग्री कर जाते, लेकिन क्यों हम ईश्वर की वाणी पर एग्री नहीं करते, जिसने मुझे और आपको बनाया? क्यों हम उसको एग्री नहीं करते सृष्टिकर्ता की बात पर? क्या सृष्टिकर्ता से बढ़कर भी कोई है? हाँ जी, कोई है सृष्टिकर्ता से बढ़कर? जब वो सृष्टिकर्ता कह रहा है कि 5 महीने में मैं श्वेता, एलिशिबा, शालिनी, ममता के कोख को ब्लेस करूंगा, तो डेफिनेटली वो करेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि मैंने परमेश्वर को नहीं बनाया, आपने परमेश्वर को नहीं बनाया, किस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया। हम उसकी रचयिता नहीं है, वो हमारा रचयिता है, और वो बेस्ट टाइम पर हमें सारी चीजों को देता है। बड़े मुश्किल हालात है। देखो, इसका बच्चा मर गया, इसने अपने बच्चे को क्या किया? एलिशा के खाट पर लटा दिया, और उसने क्या किया पता है? द्वार बंद किया। आपको कुछ नहीं, आपको अपने रूम के दरवाजे बंद करके खुदा के सामने घुटने टेकने, प्रभु के सामने घुटने टेके। जो चीजें आपसे नहीं हो रही हो, प्रभु के सामने घुटना टेको और प्रार्थना में बोलो कि डैडी मुझे ऐसा बोला गया, डैडी मेरा पति ठीक नहीं हो रहा, मेरा बेटा सही नहीं हो रहा, मेरे घर के हालात सही नहीं हो रहे। प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू इसे सही करना। प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपती हूँ, मेरा परिवार तेरे हाथ में सौंपती हूँ। मैं कैसे करूंगी परमेश्वर अगर तू सहायता ना करे? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता की ओर से आती है। आमेन। आपको उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकने होंगे, वही आपके जीवन को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखो, ये स्त्री रोई नहीं। यहाँ समझना, हालात बहुत क्रिटिकल है। बेटा मर चुका है, बेटा उसके जीवन में आया, बुढ़ापे की एज में आया, और क्या हुआ? बड़ा हुआ और डेथ कर गया बच्चा। बड़ा तकलीफ लगता है ना, जब आप अपने जवान बच्चे को या छोटे बच्चे को खोते हो तो बहुत दुख लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, मेरी भी जब मिसकैरेजेस हुए थे, मुझे भी बहुत रोना आया था। ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत रोना आया था। एक माँ का दिल है हमारे अंदर, परमेश्वर ने हमें वो हृदय दिया है, लेकिन परमेश्वर उससे उत्तम भी हमारे जीवन में रखा है। परमेश्वर बेस्ट से बेस्ट चीज देता है। लेकिन इस माँ से सीखो, बहुत बुरी स्थिति है, जवान बेटा चला गया, पर इसने क्या किया? वहां उसने क्या किया? अपने बेटे को लौटाया। और बाइबल कहती है तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हुआ हूं। क्या बोल रही है? देखो, बच्चा मरा पड़ा है, रोना धोना करना चाहिए, मोहल्ले को बुलाना चाहिए, वैद्य को बुलाना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, पर ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? परमेश्वर के भक्त के पास जा रही है। आप क्या करते हैं जब आपके रिपोर्ट नेगेटिव आते हैं, जब आपके हालात बिगड़े हुए रहते हैं, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका घर सही नहीं रहता, तब आप क्या करते हैं? पड़ोसी से बोलने जाते हो? हाँ, कि पड़ोसी के पास जाके अपनी शिकायत लगाते हो, कि आप परमेश्वर के पास जाते हैं? इस स्त्री से सीखो, ये अन्य जाति है, प्रभु को भी नहीं जानती थी। ये स्त्री बुरी कंडीशन में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानती थी कि इजरायलियों का परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और इसने अपने नेगेटिव स्थिति में, उस बुरे कंडीशंस में, इसने अपने पति से क्या कहा? एक सेवक दे, एक गद्दी दे। और कहां जा रही है? परमेश्वर के भक्त के पास। बाइबल बताती है कि ये उसने क्या किया? आज तो उसके वहां क्यों जाएगी? आज ना तो नया चांद है, ना कुछ फेस्टिवल है। उसने कहा
देखो यहाँ पर परमेश्वर उसने कहा आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी, आज ना तो नए चांद का है और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा कल्याण होगा। क्या होगा? क्या होगा? बोले सुबह सब अच्छा होगा। बच्चा मरा बड़ा है और क्या कह रही है? क्या कह रही है? हाँ क्या कह रही है? अनीता दीदी क्या होने वाला है? जिस घर में तू जा उस घर को क्या कि कल्याण होगा। आप देख रहे हो बच्चा मरा पड़ा हुआ है, पति खूब पी रहा है, बेटा खूब एकदम व्यभिचार में पड़ा हुआ, ड्रग्स एडिक्टेड है, लेकिन फिर भी वो माँ क्या कह रही है? कल्याण होगा। बच्चा मरा पड़ा हुआ है, हाँ, लेकिन वो माँ क्या कह रही है? कल्याण होगा। हाँ जी, बहुत जबरदस्त परमेश्वर है। आज आपके नेगेटिव हालात से प्रभु बात कर रहा है कि आपके नेगेटिव परिस्थिति में भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। ये स्त्री क्या कहती है? कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काट बांधी और अपने सेवक से कहा हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते कारमेल पर्वत के परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसने दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त अपने सेवक गेहजी से कहा देख उधर वह सुनेमीन है। अब उसने उसे मिलने को दौड़ जा और उसे पूछ कि तू कुशल से है। एलिशा देखता है कि सुनेमिन स्त्री क्या कर रही है? गधे में होकर आ रही है। और एलिशा गेहजी से क्या कहता है? जाकर उससे पूछो सब कुशल मंगल तो है, कुशल मंगल तो है। गेहजी से बोला जाओ उससे पूछ के आओ। और ये स्त्री जब गेहजी से मिलती है, देखो यहाँ पर भी ध्यान देना, हाँ, तेरा पति भी कुशल से है, पूछ उससे, और लड़का भी कुशल से है। एलिशा ने गेहजी को बोला अनीता जाओ पूछ के आओ डॉली का सब कुछ ठीक है कि नहीं, हाँ, सिल्वी का सब कुछ ठीक है कि नहीं, उससे पूछ के आओ, हाँ, डॉली ठीक है कि नहीं, अन्ना का ठीक से सेवा कर रही है कि नहीं, हाँ, सिल्वी ठीक से है कि नहीं है, हाँ, बच्चा सबका ध्यान ठीक से रख रही कि नहीं है, नहीं तो फिर विक्की के पास फोन पहुंचेगा। हाँ, अब अनीता दीदी जाती हैं, ठीक है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखो यहाँ क्या कहती है? तेरा पति भी कुशल से है, लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर क्या दिया? हाँ कुशल से। बोलिए हाँ कुशल से। उसको तो बोलना चाहिए ना प्रभु के दास को, नहीं 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 गेहजी मेरा पति भी ठीक नहीं है, मैं भी ठीक नहीं हूं, मेरा बच्चा मरा पड़ा है। लेकिन उसने क्या कहा? कुशल से। पहले उसने क्या कहा अपने पति से? कल्याण हो। आपको क्या कहना अपने नेगेटिव स्थिति में? क्या कहना है? अन्नी क्या कहना है विल्सन के जॉब को लेकर के? कल्याण हो। सिंधिया जॉब को लेकर क्या कहना है? कल्याण हो। देखो वो दास आकर उससे पूछता है सिल्वी तुम ठीक हो? अनीता दी से पूछता है अनीता कोर्ट केस में क्या है, सब ठीक है? हाँ, तुम्हारा पति ठीक है? हाँ, अब दीदी बोलती सब ठीक है। क्या बोलती है? सब ठीक है, सब कुशल मंगल है। हाँ, क्योंकि दीदी को पता था और उस स्त्री को भी पता था कि भाई गेहजी से कुछ ना होने वाला, गेहजी से कुछ ना होने वाला, क्योंकि वो चुगली चपाटी करने वाला, दूसरों के घर को ताका झाके करने वाला व्यक्ति है। वैसे लोगों से भी आप पॉजिटिव ही आंसर करें जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, जो आपके लिए बुराई के शब्द बोलते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। जब आप उनसे मुलाकात करते हैं ना रीता भाभी, बोले यस नॉडी अच्छा है, नॉडी को बहुत अच्छा जॉब लगने वाला है, रुचि को बहुत अच्छे जगह जॉब लगने वाला। जो जलते हैं चिढ़ते हैं उनसे भी यही कहो कि कल्याण है कुशल से। समझ में आ रहा शोभा दीदी? क्योंकि इसको पता था कि गेहजी से कुछ ना होने वाला, क्योंकि गेहजी लोगों के घर में ताका झाकी करता है। जो बहनें, जो ऐसी स्त्रियां गुट लगा करके एक दूसरे की बहू के बारे, एक दूसरे के सास के बारे, पति के बारे शिकायतें करती है ना, उन लोग अगर आपको टोका-टकी करे ना, भाई आज तो डोली बड़ी सुंदर लग रही है, जरूर डेविड अन्ना को खर्चा खूब कराया होगा। हाँ, और साथ में देखो रीता को भी लेकर आई, उसको भी ब्यूटीफुल बना दिया, पक्का पक्का डेविड का पैसा खर्चा कर दिया। अपना पति का चिंता नहीं। हाँ, अपना पति का चिंता नहीं। पता है हमने क्या बोलना? मेरा परमेश्वर यावा जायरा है,
वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है। मैं अपने पति के लिए साजो श्रृंगार करती हूँ, मैं अपने परमेश्वर के लिए साजो श्रृंगार करती हूँ। मैं खुद भी आशीषित हूँ और मेरी दोस्त भी आशीषित है, मैं उसको भी प्रिपेयर करूंगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये मत कहना कि ठीक है हम तैयार हुए, रीता बेटे तेरा क्या चाहता है, ये नहीं बोलना। ठीक है, ये नहीं बोलना। हाँ, ये नहीं बोलना, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। हाँ, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, नहीं तो अन्ना फिर एकदम महिला समिति पहुंच जाएगा घर पे। हाँ, फिर देवू दादा का भी क्लास लग जाएगा। रीता भाभी को बोलेगा तुम लोग यही जाते हो करने के लिए। हाँ, पार्लर जाके मेकअप कराते हो, लड़के भी आते हो। हाँ जी, हाँ, ऐसा नहीं बोलना। हाँ, क्या बोलना है? मेरा परमेश्वर यहोवा जायरा है, वो मुझे भी तैयार करता है और मेरे कलीग को भी तैयार करता है। समझ में आ रहा प्रियंका? बोलना मेरा जायरा मुझे जॉब देने जा रहा है, मुझे परमेश्वर अच्छे जॉब से आशीषित करना जा रहा है और आने वाले दिन में मैं अपने माँ बाप के लिए इससे भी अच्छा बड़ा घर लूंगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ जी, एलिशा भाभी ऐसे ही बोलना है। बोलना भैया से अभी से बच्चा के लिए कपड़ा लेना शुरू कर दो चीज, ठीक है? बस अपना अलमारी सेट कर दिया ऐसे नहीं चलेगा। चाचा को बोला अपना अलमारी सेट कर दिया ऐसे नहीं चलेगा। अभी एक और छोटा बच्चा आने वाला। हाँ, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये स्त्री जानती थी कि ये नेगेटिव व्यक्ति, इससे कुछ ना होने वाला। और ये क्या करती, सीधे जाती है। देखो यहाँ पर ये क्या करती है, वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया, उसने उसे धक्का दे करके हटाया और क्या कहा, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। मतलब परमेश्वर एलिशा को नहीं बताया था कि उसका बेटा मर चुका है। ये स्त्री जाती है, गेहजी को धक्का मारती है और परमेश्वर के भक्त के क्या करती, पांव पकड़कर रोने लगती है। और क्या कहती है, वह कहती है, तब वह कहने लगी क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? सवाल तो सही कर रही है, क्योंकि उसने बोला था अपनी दासी को धोखा ना दे। हाँ, उसको सवाल करती, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसे कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी लेकर उसके लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उससे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा, ना उसे कोई हरकत हुई। तब वह एलिशा से मिलने को लौटा और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। आप सोचो, परमेश्वर के भक्त यानी एलिशा के सामर्थी लाठी को गेहजी लेकर गया, लेकिन फिर भी लड़का जीवित नहीं हुआ। क्यों? रास्ते में जबकि उसे मना किया गया था कि तू किसी से बोलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना, लेकिन वो अपने पुराने नेचर में रहा, पुराने स्वभाव में रहा। वो रास्ता में लोगों से बातचीत करता रहा और गया तो क्या जीवित कर पाया? नहीं कर पाया। कई बार हम प्रभु की संगति में आते हैं, वचनों से सीखते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे। इसलिए हमारे जीवन में सामर्थ के काम नहीं दिख पड़ते। हम आ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, ईश्वर की वाणी को सुन रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वो सामर्थ के काम नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि अभी तक आपने अपने पुराने स्वभाव को क्या किया है? नहीं छोड़ा। कौन से पुराने स्वभाव? वही पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, वही घर में किचिर किचिर, वही पत्नी के ऊपर हाथ उठाना, वही इन लॉज के द्वारा अपने बहू को टॉर्चर करना, पड़ोसी को गाली गलौज करना। चर्च जाते हो और चर्च से जैसे आते हो अपने पति को या पत्नी को, अपने बच्चे को गाली गलौज करते हो। आप अपने पुराने स्वभाव को छोड़े ही नहीं और आप कहते हैं सिस्टर मुझे क्यों उत्तर नहीं मिल रहा है? अब मुझे क्यों उत्तर नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों आंसर नहीं मिल रहा? क्योंकि आप अभी तक
अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए अपने हृदय में नम्रता को, हम्बलनेस को रखे ही नहीं हो। आप अभी तक अपने मन में कड़वाहट को रखे हो। अगर कोई सामने वाला तरक्की कर रहा है तो उसको देख के आप जल रहे हो। अभी तक आपके मन में दूसरों के प्रति जलन है, नफरत है। और कुछ लोग तो इतना जलन रखते हैं, इतना गुस्सा रखते हैं कि दूसरे के घर को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए विच क्राफ्ट को यूज कर लेते हैं। हाँ जी, जादू टोना को इस्तेमाल कर लेते हैं। जादू टोना के कामों को इस्तेमाल करते हैं। मेरे ही भाई को लो, मेरा ही भाई जब अच्छा खासा कमा रहा था, उसी के स्कूल के स्टाफ ने देखा कि भाई ये तो मेरे से जूनियर होके इतना पैसा कमा रहा, मेरे भाई के प्रति विचक्राफ्ट कर दिया, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अनिता दीदी गवाह है, सिल्वी है, साइलेंस भाई इसके गवाह है, कैसी बुरी हालत कर दिया था मेरा भाई को। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसकी बहन प्रभु की दासी है। निरंतर प्रार्थना के चलते प्रभु ने क्या किया, उसे चंगा किया। हाँ जी, निरंतर प्रार्थना के चलते। आप देख रहे जलन के चलते लोग एक दूसरे के घर में विचक्राफ्ट करके क्या करते हैं, लोगों के घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, माँ बाप को मार देते हैं, बच्चे को मार देते हैं, उसके घर में अशांति को ला देते हैं। जब आप देखते हो ना कि आपके घर में सडनली सब चीजें उल्टा हो रहा है, घर में सडनली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बरकत में कहीं कमी आ जा रही, कुछ ना किसी चीज में अगर कमी आ रही है, किसी भी चीज में दिक्कतें आ रही है, आप समझ जाओ ये डेमोनिक स्पिरिट का काम है। आपको तुरंत घुटने में आके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हाँ जी, इन चीजों को समझो। जब आप लड़ाइयों को देखते हो, जब इन परेशानियों को देखते हो, इन चीज को देखो जो नेगेटिव है, जो प्रभु के देखो, ये गेहजी चाहता तो उसको बहुत सहमत मिलता, लेकिन ये क्या था, चुगली चपाटी में था। इतने बड़े प्रभु के दास के साथ रहकर भी उसको सहमत नहीं मिला। जबकि एलिशा पहले किसका सेवक था, एलिया का था। एलिया का दुगना सहमत एलिशा को मिला था, और एलिशा का सहमत किसे मिलना था, गेहजी को मिलना था। लेकिन गेहजी को क्या मिला, कोड़ मिला, लालच के चलते, लालच के चलते। हाँ, तब पता है एलिशा ने क्या कहा। अब एलिशा जान चुका था कि गेहजी से कुछ नहीं होने वाला, ये अपनी सेवा में ईमानदारी से नहीं है। हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रार्थनाएं करें, उपवास करें, फेलोशिप करें, लेकिन आप अभी भी अपने अंदर गुस्सा को रखते हैं, टेम्पटेशंस को रखते हैं, माँ बाप के प्रति नाराजगी को रखते हो। हाँ, जवान बच्चों, मैं आप लोग से भी बात कर रही हूँ। अगर पेरेंट्स आपको डांटते हैं, माँ बाप आपको डांटते हैं, तो आप अपने अंदर गुस्सा को लेकर बैठते हैं कि पापा ने मुझे डांट दिया, मम्मी ने मुझे डांट दिया। आप बहुत आशीषित है कि आपके पेरेंट्स आपको सही ट्रैक देने के लिए आपको डांटते हैं। हाँ जी, नीति वचन सुक्ति ग्रंथ प्रभाव में लिखा है, अपने बच्चे को छड़ी लगा, वो मरेगा नहीं वरन सही रास्ते पर जाएगा। हाँ, लेकिन आज के बच्चे अगर थोड़ा डांट दो, मन में बैठा लेंगे, गुस्सा से खाना नहीं खाएंगे, रोना धोना करके बोलते रहे, बिस्तर के तकिया गीले हो जाएंगे, रोएंगे धोएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, मुंह को सुखा कर बैठेंगे। हाँ जी, यही आपको प्रभु सिखाता है। हाँ, आप तो फिर भी आशीषित है कि आपके पास पेरेंट्स है। उन बच्चों को याद करो जिनके माँ बाप नहीं है, सड़कों पर है, अनाथालय में है। वहां उनको रोटी मिले ना मिले, भूख लगे रहेगा, लेकिन फिर भी खाना नहीं मिलता है। सड़कों में बच्चों को देखे हो, हाँ, रोड किनारे बच्चे को देखे। आप तो परमेश्वर आपको इतना आशीषित किया कि आप एक छत के नीचे बैठे हो, माँ बाप के छत्र छाया पे बैठे हो। कभी आप माँ बाप के स्ट्रगल्स को देखते हो कि आपका पिता धूप में खड़ा होकर कितनी कड़ी मेहनत करता है, आपकी मम्मी का तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपकी मम्मी आपके लिए प्रिपेयर करती है। हमारी एक सिस्टर परसों आई थी, वो बेचारी ड्यूटी करती हॉस्पिटल में, तबीयत खराब था, उसने कहा दीदी मेरी तबीयत खराब थी, मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा था। माँ कितना भी बीमार क्यों ना रहे, लेकिन वो अपने बच्चे को भूखे नहीं रख सकती है। भले वो खुद भूखा रह जाएगी, पर अपने बच्चे के लिए मरते भी रहना तो भी वो रोटी बना के खिलाएगी। हाँ जी, लेकिन आप बच्चे माँ बाप के सैक्रिफाइस को समझते नहीं है। बस माँ बाप ने अगर आपको डांट दिया तो बस रोना धोना करते हो, मुंह फुला देते हो, और बस जाके बेड में रोना शुरू करते हैं, गुस्सा से खाना भी नहीं खाते। आप क्या कर रहे हो? हाँ जी, ये मसीह बच्चों का स्वभाव नहीं है। वचन कहता है अगर माँ बाप आपको डांटते हैं तो आप अपनी गलती को रियलाइज करिए कि हम कहाँ से मिस्टेक कर रहे हैं, उसको सही करें। मम्मी पापा को सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। आप छोटे नहीं हो जाओगे।
माँ बाप आपके जीवन में होने बहुत जरूरी है। उन फैमिली से पूछो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, कितने स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। विधवा स्त्रियों से पूछो जिनका पति चल जाता है, घर को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है, कितनी मुश्किल चीजों से गुजरना पड़ता है। हाँ जी, इस चीजों को आप समझते नहीं। मेरे प्रिय क्राइस्ट बच्चों, ऐसा ना करना। अगर माँ बाप डांटे तो सॉरी कहिए, अपनी गलती को अपोलाइज करिए और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान आपके अंदर विचार डालेगा कि तेरे माँ बाप तुझसे प्यार नहीं करते, तुम अनाथ हो, तुमको प्यार नहीं करता है, भाई को बेटा को ज्यादा प्यार करता, हमको ज्यादा प्यार नहीं करता। इस तरह के गंदे विचार शैतान आपके अंदर देंगे और आप शैतान को एंटरटेनमेंट कर लोगे। ऐसा काम न करें, है ना। बाइबल बताती है तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखता है कि लड़का मरा हुआ है। लड़का क्या है? मरा हुआ है, उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना किया। कितनी बार द्वार बंद हो रही है? कितनी बार बंद हुई सिंथिया? जब बेटा मर गया तब भी द्वार बंद था, एलीशा आया तब भी द्वार बंद किया। द्वार बंद का मतलब है कि शैतान के कामों को आप बंद करो, नाश करो और परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। वो सारे गुलामी, वो सारे बंधन के काम, वो सारे विचक्राफ्ट के काम जो डोर ओपन किए गए हैं, आज उसे बंद करने की आवश्यकता है। वो सारे बरकत जो आपके रुके पड़े हैं, जो विचक्राफ्ट करके रुके पड़े हैं, जो हर बीमारी, जो हर श्राप है जिसका दरवाजा खुला हुआ है ना, आज उसको बंद करने की आवश्यकता है। आज उसे क्या करने की आवश्यकता है सिस्टर पुत्र? बंद करने की आवश्यकता है। आप बंद करेंगे, परमेश्वर आपके डोर को ओपन करेगा। जब आप मिस्र की तरफ डोर को बंद करते हैं, यरूशलेम की ओर से क्या आती है? आशीष आती है। मिस्र किस चीज को दिखाता है? गुलामी को दिखाता है। मिस्र क्या है? गुलामी है। आप सोचो किस गुलामी की जंजीर में पड़े हो? बीमारी की गुलामी में, कर्जे की गुलामी में, निसंतान की गुलामी में, या किसी भी प्रकार की गुलामी में। आज परमेश्वर कहता है अनीता दीदी द्वार बंद करना पड़ेगा, शोभा दीदी द्वार बंद करना पड़ेगा, प्रियंका द्वार को बंद करना पड़ेगा बेटा, शोभाला द्वार को बंद करो। उसके बाद क्या करता है एलीशा? देखो, भीतर जाके द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? वो किसी वैद्य के पास गया एलीशा? किसी वैद्य के पास गया पुतुल? किसी डॉक्टर के पास गया? मोना भाभी डॉक्टर के पास गया? पुष्पा आंटी डॉक्टर के पास गया? बड़े तांत्रिक के पास गया? विचकाप करने वाले के पास गया? नहीं गया। वो जानता था वो किसका सेवक है? वो जीवित यहोवा परमेश्वर का सेवक है। और वो किसके पास आके प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर के पास। अपने बेटे की तरक्की चाहती हो, अपनी बेटी की तरक्की चाहती हो, आज ही द्वार बंद करो, घुटना टेको और कहो प्रभु विल्सन मेरा बेटा होने से पहले किसका बेटा है? आपका बेटा। उसके लिए बरकत के डोर को ओपन करो, प्रार्थना करो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। आगे बताता है देखो, तब उसने अकेले जाकर द्वार बंद किया, यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया, अपने मुंह से उसके मुंह पर, अपनी आंखों से उसकी आंखों से और अपने हाथ से उसके हाथों से मिला दिया। वह लड़का पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका। कितने बार छींका? 7 बार में क्या हुआ था? 7 बार में कौन चंगा हुआ था? नामन कोड़ी, नॉट कोड़ी, नामन कोड़ी। और ये कितना बार छींका? 7 वीक के बाद डॉक्टर के पास जाना। कितने वीक के बाद? कितने वीक के बाद जाएंगे सुबाला? 7 वीक के बाद। ठीक है। अब देखो, 7 बार छींक मारा और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेजी को बुलाकर कहा सुनेमीन को बुला ले। तब उसके बुलाने से वह उसके पास आई। तब उसने कहा अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पे गिर करके भूमि तक झुककर दंडवत किया। फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।
देखो परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो सुबाला दीदी, जब मैं दुआ करी थी खुदा ने मुझे कहा अनीता दीदी बच्चा मैंने दिया, डॉक्टर ने दिया है क्या? डॉक्टर ने दिया है क्या बच्चा? परमेश्वर कहता हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मैं उसको जीवित करने का सामर्थ्य रखता हूं। इसका तो जवान बेटा मरा पड़ा था, लेकिन इस स्त्री से कुछ चीजों को सीखिए। बिगड़ी हुई कंडीशन थी, लेकिन फिर भी इसने अपने पति से क्या किया? रोना धोना किया, अपना पति के सामने हाय हाय किया, लोगों के सामने हाय हाय किया, गेजी के सामने हाय हाय किया, जितने राहगीर में मिलते होंगे सबको हाय हाय किया। उसने क्या कहा? कुशल है। सुबाला बोलो मेरा बच्चा कुशल से है और उसका कल्याण ही होगा सुमन, कल्याण ही होगा। ये मत देखो कि डॉक्टर ने क्या कह दिया। इलिशिबा परमेश्वर से कहो प्रभु मेरा कल्याण होने जा रहा, मेरा पति मेरा देवर के काम में कल्याण आने जा रहा। हाँ उसको बोलो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ जी, आपको अपनी शिकायत, आपको अपनी प्रार्थना, आपको अपने कष्ट, आपको अपने हर दर्द का निवारण कोई मनुष्य, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं दे सकता। वो अगर दे सकता तो एकमात्र जीवित परमेश्वर। इसीलिए मैं कहती हूं कि आप अपने शिकायतों को, अपने प्रार्थना निवेदन को परफेक्ट व्यक्ति के पास लेके आओ, और वो परफेक्ट व्यक्ति आपका परमेश्वर है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस स्त्री के जीवन में इतने तूफान आए, ये तो बूढ़ी हो चुकी थी, इसका पति भी बूढ़ा था, उस कंडीशन में परमेश्वर ने बच्चा दिया। श्वेता परमेश्वर कहता 5 महीने में कोख भर जाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि खुदा जब देता है ना उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर प्रभु ने कहा ना दिसंबर में मेडिकल, तो डेफिनेटली मेडिकल। हाँ जी, होने वाला है। हाँ प्रभु करने जा रहा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और परमेश्वर ने उस मरी व्यवस्था को, असंभव चीज को क्या कर दिया? संभव कर दिया। वो चीज आज आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा। वो चीजें रीता भाभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आज मैं आपको इस प्रभु की वेदी से कह रही हूँ, आने वाले समय में आपके बेटे और आपकी बेटे के द्वारा बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा परमेश्वर। भले इस समय आपको खुली आंखों से नहीं दिखा रहा परमेश्वर, लेकिन आने वाले दिन में मैं आप दोनों को कह रही हूँ प्रभु बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जिनको लगता था ना कि रुचि नौडी कुछ नहीं कर सकता, विल्सन सरन कुछ नहीं कर सकता, वही लोग कहेंगे क्या ये रीता डोली के बच्चे हैं? बोलेंगे, बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरी मरी हुई अवस्था को क्या करूंगा? जीवित करूंगा, और हर असंभव चीज को संभव करूंगा। तो सुन लो सुबाला, 7 वीक के बाद आप जाओ, आज परमेश्वर कहता है। और इस 7 सप्ताह विश्वास के साथ प्रतिदिन घोषणा करो प्रभु मेरा बच्चा सुरक्षित है, उसके पार्ट बन रहे हैं, वो ठीक हो चुका है, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा ने दिया है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस स्त्री की तरह से कहो मेरा बच्चा कुशल से। बोलना शालिनी, आशा, श्वेता, एलिशिबा, मेरा गर्भ आशीषित है। अपने रसोली को, अपनी गिल्टी को मत देखो। प्रभु आपके शरीर को नहीं देखता है, प्रभु अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। अगर उसने कहा नई किडनी, नया हृदय दे दिया है तो दे दिया है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर आज आपको सिखा रहा है नेगेटिविटी को नहीं। इस स्त्री ने बहुत कुछ देखा, बुढ़ापे को देखा, बच्चा नहीं मांगा था फिर भी बच्चा दिया। हाँ, और आप तो प्रभु के पास आके बच्चा मांगे, तो परमेश्वर कैसे उसको खराब होने देगा जी? हाँ, परमेश्वर कहता 7 बार 7 वीक तक घोषणा करो। घोषणा करना सिखाइए अनीता सिस्टर, वचन दे दीजिए अनीता सिस्टर। नहीं आ रहा मुझसे लो, नहीं आ रहा सिल्वी से लो, नहीं आता डॉली से कांटेक्ट करो, परमेश्वर देगा। सिंथिया से कांटेक्ट करो। परमेश्वर कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से आता है। वो परमेश्वर जैसे स्त्री के बच्चे को, मरे हुए बच्चे को जीवित कर सकता है, तुम्हारे बच्चे को कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए